एक कथा मैं कहती हूँ। आप सभी लोग सुने होंगे कि कहते हैं कि काशी जी में जो मरता है उसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि काशी जी शंकर जी की नगरी है। तो जो काशी जी में मरता है उसे मुक्ति मिल ही जाती है। तो सही बात है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मुक्ति कैसे मिलती है वो मैं बता देती हूँ। भगवान के घर में कभी अन्याय नहीं होता है। मनुष्य की कचहरी में अन्याय होता है। बहुत पैसा वाला है, मर्डर कर दिया तो उसे बरी किया जाता है, और जो पैसे वाला नहीं है, नहीं मर्डर किया रहता है, फिर भी वो जेल की सलाखों में रहता है। ये नीचे की कचहरी में, मृतलोक की कचहरी में होती है। ऊपर प्रभु श्री राम जी की कचहरी में, विष्णु भगवान की कचहरी में ये नहीं बनाया गया है। तो काशी जी में रहने वाला एक पंडित था जो घाट पर दान लेते हैं। वो सबसे झूठ साच का मंत्र बोल बोल करके यात्री लोग से दान लिया करता था। उसके अंदर यही था कि पाप मैं कर रहा हूँ थोड़े ना, अगर कर रहा हूँ तो क्या हुआ, हम तो काशी के रहने वाले हैं, और काशी जी में मेरी मृत्यु होगी। काशी जी में यमराज जी आते हैं नहीं, क्योंकि काशी जी शंकर जी की नगरी है, इसलिए काशी जी में यमराज नहीं आते हैं। तो न तो यमराज आएंगे, न हमें यमपुरी में ले जाएंगे, हम तो साक्षात बैकुंठ को ही जाएंगे। यही वो सोचकर जो मर्जी सो पंडा किया करता था यात्री लोग के साथ में। एक दिन न एक दिन तो उस सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि जो आया है जहां से वहां तो जाना जरूरी है। तो मर गया, यमराज तो नहीं आए, उसके लेने के लिए प्रेत आए। घिसराते कांटों में घसीटते हुए, खींचते हुए, मारते नोचते ले गए। बहुत ऊंचाई एकांत पहाड़ की चोटी पर ले जाते, नीचे गिराते, फिर ले जाते, पटकते, उसे न जाने नाना प्रकार की प्रताड़ित करने लगे प्रेतों ने। ऊपर उसे ले जाना था नहीं। चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये बहुत पाप किया है, इसे बीच में रहने दो, न ये ऊपर आए न नीचे रहे, ये बीच में पहाड़ों के कंदरा में इसे छोड़ दो, रहे प्रेत बन करके अपना योनि भोगा करे। तो सबसे जो महापापी होता है उसी को प्रेत योनि दी जाती है। सुअर की प्रेत योनि दी जाती है, जो कि विष्ठा खाए मृतलोक में आकर के, तो उसको प्रेत की योनि मिल जाती है। पहाड़ों के कंदरा में चिल्लाता है, घूमता है। तो हर साल माघ महीने में प्रयागराज में स्नान का मेला तो लगता ही है, कुंभ जो लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन हर साल कल्पवास यहाँ पर होता है और हर साल स्नान होता है, मेला लगता है। हर साल सारे स्वर्ग से देवता लोग भी आते हैं स्नान करने के लिए। तो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवता लोग स्वर्ग से आते हैं स्नान करने के लिए त्रिवेणी में। तो देवियाँ भी आती हैं साथ में। स्नान करके लोग जा रहे थे, चले गए थे। एक दिन की घटना हुई कि एक देवी का साथ छूट गया। वो पीछे से अपना वो मार्ग ऊपर चढ़ी जा रही थी।
अब उसका केस भींगा हुआ था, भींगे हुए की वजह से अपना केस को झाड़ते हुए ऐसे करते हुए चली जा रही थी। उसकी केस की एक बूंद का जल का छींटा नीचे प्रेत के मुख पर जा गिरा। उसे थोड़ा सा शांति महसूस हुआ। जब शांति उसे महसूस हुआ तो वो चिल्लाने लगा बाहर आकर के, हे देवी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, तुम कौन हो? जरा मेरे तरफ तब मुड़ कर देखो, तुम जाओ मत, मेरे तरफ तब मुड़ कर देखो। जब सुनती है आवाज़, चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं दिखता है। कहती कि मैं इधर हूँ, कंदरा की तरफ देखो, पहाड़ की गुफे की तरफ देखो। जब उधर देखती है तो बहुत भयानक राक्षस, बड़ा बड़ा बाल, वो भी खड़ा है, बड़ा बड़ा नाखून, बड़ा बड़ा दांत, भयानक चेहरा। अब वो देखकर डरने लगी। वह बोला प्रेत की, हे देवी, तुम डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। बस अपने जो कमंडल को तुम जल ली हो, मेरे ऊपर छींटा मार दो। तुम केस अपना झाड़ते हुए जा रही थी, तुम्हारे केस की एक बूंद मेरे मुंह पर पड़ा, मुझे शांति मिली, इसलिए मैं तुम्हें चिल्लाने लगा। अपने कमंडल के जल मेरे ऊपर छोड़ दो हे देवी, ताकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बेचैन हूँ। अपना कमंडल का जल मेरे ऊपर छींटा मार दो, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। डरते हुए देवी, अब औरत दयालु होती ही है, दया में कभी आकर फंस जाती हैं। अपने कमंडल से जल लेती हैं और प्रेत के ऊपर छींटा मार देती हैं ऊपर से। कहती हैं, अब पूछता है कि हे देवी, तुम कौन हो? अपना हाल तो बताओ, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? देवी बोली कि तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो, अपना हाल बताऊंगी, पहले तुम बताओ कि प्रेत बनकर के इस भयानक जंगल में, पहाड़ की गुफा कंदरा में क्यों रह रहे हो? इतना तुम्हारा भयानक रूप है, देखने में डर लग रहा है, तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? तो अपना बताने लगा कि हे देवी, मैं काशी के रहने वाला पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं दशाश्वमेध घाट पर रहा करता था। वहाँ पर देश विदेश के चारों तरफ के सब यात्री लोग आते थे स्नान करने के लिए। सब स्नान करते थे, उनसे हम लोगों से झूठ साच मंत्र बोल बोल करके हमने बहुत धन इकट्ठा किया था, लेकिन धर्म कार्य में हमने कुछ लगाया नहीं। बस यही सोचता रहा कि काशी जी में रहने वाले के जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि काशी में यमराज नहीं आते हैं। शंकर भगवान की नगरी है, शंकर जी मना कर दिए हैं कि मेरी नगरी में तुम मत आना, इसलिए वहाँ पर के मरने वाले लोग बैकुंठ को जाते हैं। मैं यही सोचकर कुछ धर्म कर्म नहीं किया कि मैं तो बैकुंठ चला ही जाऊंगा, लेकिन पाप को प्रायश्चित करने के लिए मैं न तो बैकुंठ गया, न नीचे रहा, नीचे से मर गया। सब यमराज तो नहीं गए काशी जी में, यमराज के दूत गए, प्रेत गए मुझे लाने के लिए। मुझे घसीटते, पीटते, मारते, नाना प्रकार के प्रताड़ित करते हुए लाए चित्रगुप्त जी के पास। चित्रगुप्त जी बोले कि बहुत पाप किया है, इसे
पहाड़ के चट्टानों से गिरा दो, एक गुफा में रह कर अपना पापों का प्रायश्चित करे, इसे प्रेत योनि में डाल दो, प्रेत बना रहे। तब से पता न कितने हजारों सालों से मैं पहाड़ की कंदरा में रह रहा हूँ। 3 कोस योजन से मैं सब प्राणी जो मिलता है या जो जीव जानवर मिलता है सबको खाकर मैं समाप्त कर चुका हूँ। मैं चिल्लाता रहता हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है। हे देवी, कुछ उपाय करके मेरा उद्धार करो। मैं उद्धार चाहता हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तब वो देवी बोली कि हे प्रेत देव, हम भी बनारस पटना के रहने वाली एक वेश्या थी। मेरे नाच गाना संयोग की बात थी कि प्रयाग में आ गया था। उस समय स्नान चल रहा था। मेरे मन में सबको देख कर के यही हुआ कि यहाँ दूर दूर के लोग आ कर के इस त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, कुछ तो बात है जरूर इसमें। मैं भी क्यों न जाकर डुबकी लगा लूं। जब मैंने ये सोच कर गई त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, तो सारे श्रद्धालुओं ने मुझे धक्का देने लगे। ये तो बेश्या आ गई, हम इसे छुएगी तो अछूत हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे। ये कहकर सब मुझे धक्का देने लगे, धकेलने लगे। धकेलते मुझे बीच धारा में लोग धकेल दिए। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया कि यह पापीन है, इसको छूने से पाप लग जाएगा। मैं डूबने लगी, बहने लगी। मैं उसी समय सोचने लगी क्यों मैं अपना मांस बेच कर के कितना पाप किया, लेकिन धर्म एक नहीं किया। यहाँ तक कि मुझसे शेष पर जाते हैं प्राणी तो कितनी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, और जब यहाँ पर आई तो सारे लोग धक्के मार करके मुझे बीच धारे में धकेल दिया, कोई बचाने तक नहीं आया। मैं कितने पापीन हूँ, कितना हमने पाप किया है। जो मनुष्य स्त्रियां फूल गंगा जी को चढ़ाई थी, त्रिवेणी जी को, वही फूल बहकर जा रहा था, मेरे हाथ से लग गया। मैं उसी फूल को ले करके विष्णाय नमः बोल दी कि ओम विष्णाय नमः बोल दिया। मेरा प्राण जो है निकल गया, उसी गंगा जी में डूब गई। यमराज के दूत आए मुझे ले जाने के लिए। चित्रगुप्त जी के यहाँ ले जाकर खड़ा किया कि यह बहुत पाप किए हैं, आप इसका पन्ना उलाटिए, अब बताइए इसका कौन सा दंड दिया जाए। चित्रगुप्त जी बोले कि पन्ना क्या उलाटना है, ये तो शुरू से अंत तक केवल पाप ही पाप किए हैं। एक बार ये डूबते वक्त ये फूल का दान की है, विष्णाय नमः बोली है, वो भी चढ़ाया हुआ फूल, अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए। दूसरी बात, ये त्रिवेणी में डूबी है, स्नान करके भाव भक्ति से गई थी स्नान करने के लिए, इसलिए इसको फुलवारी देखने को झांकी दी जाएगी। तो पूछो, पहले झांकी फुलवारी की लेगी कि पहले पाप में जाएगी। यमराज बोले कि तुम्हें फुलवारी की झांकी देखने के लिए केवल मिलेगा, अब तुम्हें निर्णय करना है कि पहले पाप में जाना है कि फुलवारी की झांकी लेना है। बोले कि जब हम शुरू से अंत तक पाप ही किए हैं तो पहले फुलवारी की झांकी ही ले ले, थोड़ा सा है, क्यों इसको पहले हम छोड़कर पाप में जाएं।
कही चलो हम फुलवाड़ी की झांकी ही ले लेते हैं। गई फुलवाड़ी की झांकी लेने के लिए। यमराज थोड़ा फुलवाड़ी दिखाए, यमराज के दूतों ने बोले कि दिखा, कहीं नहीं। और आगे थोड़ा खिसका दिए, कहीं अब दिख रहा है, कहीं नहीं। और थोड़ा आगे खिसका दिए कि अब दिख रहा है, बोली नहीं। और आगे खिसकाया गया, अब दिख रहा है, नहीं। और आगे खिसकाया गया, दिख रहा है, नहीं। करती रही इसी तरह। बस एक दूत जो था गुस्से करके फुलवाड़ी में इसे धकेल दिया। लो नहीं दिख रहा है तो अब देख लो अच्छे से। अब वो क्या करती है कि जितने स्वर्ग के फुलवारी थी सब ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, सब फुलवारी को दान कर दी। इतने में विष्णु भगवान दयालु तो होते ही हैं। संयोग की बात होती है, कब कैसा पापी कब तर जाता है या कैसा धर्मी होकर के नरक में गिर जाता है। विधाता की अजीब लीला है। विष्णु भगवान अपने रूप में आकर खड़े हो गए। बोले यमराज के दूतों से, अब तुम लोग यहाँ से हट जाओ, ये स्वर्ग में जाएगी। सारा फुलवाड़ी की इसने दान की है। ये फुलवाड़ी का कंचन मालिनी रहेगी, कहलाएगी। सब देवी देवता लोग को चढ़ाने के लिए ये फूल तोड़ तोड़ करके दिया करेगी और सब देवियों लोग अपने देवताओं को पूजन करेंगी। तो वही मैं कांचन मालिन से प्रसिद्ध हुई। मुझे सब लोग कांचन मालिन कहते हैं। मैं स्वर्ग में रहती हूँ, सबको फूल तोड़ कर देती हूँ चढ़ाने के लिए। अब प्रतिदिन 1 माह स्नान करने के लिए आती हूँ और जाती हूँ कि हे देवी अब उपाय बताओ, मेरा कैसे प्रेत से उत्पन्न हो उद्धार होगा, इसका उपाय करो हे देवी, मुक्ति करा दो। उपकार करने वाले के शास्त्र में लिखा गया है कि बहुत पुण्यात्मा होता है, मुझे उद्धार कर दो। बोली कि ठीक है, मैं इसी रास्ते से सारे देवता लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। मैं सबसे पाछे आऊँगी या तो आगे आऊँगी, तुम मेरी राह देखते रहना। अब प्रतिदिन संगम में चल करके तुम डुबकी लगाओ, धीरे धीरे तुम्हारा सारा पाप जो है धुल जाएगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो कांचन मालिन रोज प्रेत को स्नान कराने लगी अपने साथ में ले लेकर के। जिस दिन पूर्णवासी थी, दिव्य देवता रूप स्वरूप उसका हो गया स्वच्छ, और कांचन मालिन को स्तुति किया। भगवान को बहुत प्रकार से स्तुति करने लगा। त्रिवेणी को स्तुति किया, प्रयागराज को स्तुति किया। विष्णु भगवान को पार्षद ने विमान ले करके आया और उसे चढ़ा करके विमान को चंवर झलते हुए डुलाते हुए शंख का ध्वनि बजाते हुए वैकुंठ को ले करके चले गए। यही प्रयागराज की कथा है, त्रिवेणी की महिमा है कि एक एक से पापी जो है तर जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यह कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट द्वारा हमें बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने से मुझसे जो लोग श्रेष्ठ हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद देती हूँ। एक बार प्रेम से बोलो, प्रयागराज की जय, त्रिवेणी मैया की जय, 33 कोट देवता की जय, सब ऋषि महात्मा लोग की जय।